ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो इस नुकसान को दुनिया के सामने आने से न रोक सका। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उस रात तकरीबन 2:30 बजे उन्हें जनरल आसिम मुनीर का फोन आया, जिसमें उन्हें जानकारी दी गई थी कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों पर बमबारी की है और इस बमबारी में काफी नुकसान हुआ। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। झूठ फेक न्यूज के सहारे प्रोपेगेंडा वॉर में जुटे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जारी है। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशराक डार ने अपनी नेशनल असेंबली में दावा किया कि ब्रिटिश अखबार डेली टेलीग्राफ में पाकिस्तान एयरफोर्स को आसमान का बादशाह कहा गया था। इशराक डार के इस दावे की उन्हीं के देश के अखबार डॉन ने हवा निकाल दी है। हवाई जंग में हारा, अब पाक को प्रोपेगेंडा वॉर का सहारा। पाक आर्मी का दावा हवा हवाई, ख्वाजा आसिफ ने हद पिटवाई। If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. पाकिस्तानी आवाम मांग रही राफेल गिराने का सबूत, शहबाज को कोस रही मत बोलो इतना झूठ। और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए, किधर है वो जहाज? पाक में शहर शहर ब्रह्मोस की निशानी, सबूत दे रहे खुद पाकिस्तानी। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। पाक भूल गया कि सोशल मीडिया का जमाना है, सच कितना भी छिपाओगे निकल कर सामने ही आना है। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। भारत पाकिस्तान के जंगी इतिहास में चौथी बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान फिर से पिटा है, जंग में हारा है और हार छिपाने के लिए पाकिस्तान अपना वही पुराना प्रोपेगेंडा वॉर वाला पैंतरा आजमा रहा है, ताकि वो अपनी आवाम को बरगला सके और वही जंग में जीत की झूठी कहानी सुना सके। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि ये 21वीं सदी है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, जिसमें वो सोशल मीडिया है, जहां पर कुछ न छुपाया जा सकता है न काबू किया जा सकता है। यहाँ सच और झूठ दोनों बिकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के 5 राफेल मार गिराए हैं, लेकिन सबूत के तौर पर राफेल का मलबा मीडिया को नहीं दिखाया। अब प्रोपेगेंडा वॉर के तहत पाकिस्तान आर्मी के IT सेल सोशल मीडिया पर AI की मदद से ऐसी फेक तस्वीरें अपलोड कर रहा है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। इस तस्वीर में क्रैश राफेल को एक ट्रक पर लादा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में राफेल को किसी ट्रक पर लादना मुमकिन नहीं है। राफेल की लंबाई करीब 15.3 मीटर और चौड़ाई 10.9 मीटर होती है, जिसे किसी छोटे ट्रक पर लादा नहीं जा सकता। क्यों, हंसी नहीं रुक रही ना? अब राफेल पर पाक आर्मी का दावा सुनकर आप और जोर से हंस पड़ेंगे, जो ये दावा कर रही है कि उसने 5 राफेल मार गिराए। लेकिन जब सबूत मांगा गया तो भारतीय न्यूज चैनलों की क्लिप दिखा दी। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. ऐसा ही कुछ हवा हवाई दावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से जब एंकर ने सवाल किया पाकिस्तान भारत के 5 राफेल जेट मार गिराने का दावा कर रहा है, तो सबूत कहाँ है? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, सारे सबूत इंडियन सोशल मीडिया पर हैं। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media.
जरूर ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर यही ट्रक वाली फर्जी तस्वीर देखी होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि अपने रक्षा मंत्री की बात पर खुद पाकिस्तान के लोगों को भी यकीन नहीं है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है वो 5 राफेल का मलबा जिसे पाक आर्मी ने मार गिराया है। वहीं एक पाकिस्तानी नागरिक ने तो पाक आर्मी के प्रोपेगेंडा वॉर की बखिया उधेड़ दी। इस पढ़े लिखे पाकिस्तानी नौजवान ने ऑपरेशन सिंदूर की वो सच्चाई बयां की जिसे पाक आर्मी और सरकार छिपाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। ऑपरेशन सिंदूर की जिस सच्चाई को पाकिस्तान आर्मी दबी जुबान में भी मानने को तैयार नहीं, उसे पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने बयान कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुलकर माना कि भारत ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर 4 ब्रह्मोस मिसाइल मारी, जिसमें भेलारी एयरबेस तबाह हो गया। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक आतंक के अड्डों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। खुद पाकिस्तान के चश्मदीदों ने इकरार किया कि हाँ, भारतीय हमले में मस्जिदों के नाम पर चल रहे आतंक के अड्डे, मदरसे और आर्मी बेस सब तबाह हो गए। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के हाथों जबरदस्त पिटाई के बाद पाकिस्तान अपना सूजा हुआ थोबड़ा छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना से लेकर पाकिस्तानी अवाम और विदेशी मीडिया पाकिस्तान का सूजा हुआ चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 संदिग्धों के दिखे जाने के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सांबा में बड़े पैमाने पर चल रहे सर्च ऑपरेशन वाली जगह पर न्यूज 18 की टीम पहुंची। क्या कुछ सामने आया, देखिए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट का मकसद है कि सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो। बता दें कि आतंकियों की धरपकड़ और उसके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैदी से यहाँ पर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैनी नजर बनाए हैं। भारी भरकम हथियारों के साथ एसओजी के जो जवान हैं ये इन घने जंगलों में पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। बता दें कि बीती रात 2 संदिग्धों को इस इलाके में देखा
देखा गया था, जिसके बाद इनको निर्देश आदेश मिले कि इलाके को चारों तरफ से घेरना है। ये जो घना जंगल है, युगल आप दिखाने की कोशिश करें, इन्हीं घने टेरेन में आतंकी हमेशा जो है वो छुप जाते हैं। भारी भरकम हथियारों का जखीरा जो है वो इन घने जंगलों और गुफाओं में छुपाते हैं, क्योंकि ये घने जंगल है और फिर छोटे छोटे हाइडआउट्स हैं जहां पर वो हथियारों का जखीरा जो है वो छुपा देते हैं। बता दें कि जम्मू, सांबा, कठुआ में ये खबर जो है लगातार इनपुट मिलता जा रहा था कि जो पहले से ही आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो पूरी मुस्तैदी से और चौकन्ने होकर यहाँ पर आतंकियों की धरपकड़ करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सांबा में बीती रात तकरीबन 12:30 बजे वहां की रहने वाली एक महिला ने 2 संदिग्धों को हथियार के साथ चहलकदमी करते हुए देखा है, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। न्यूज़ 18 की टीम ने उस महिला से मुलाकात की। क्या कुछ उसने बताया है, आपको भी सुनवाते हैं। सांबा में एक महिला ने 2 संदिग्ध देखे। वो महिला चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कब और क्या कितने बजे आपने देखा। मैं अंदर लेटी थी, मैं टीवी देख रही थी और उसके बाद एक्चुअली हमें पहले का ही पता था कि इधर ऐसे माहौल ठीक नहीं है, पूरा एरिया ब्लैकआउट था और मैं तो बार बार बाहर ही देख रही थी कि कुछ ऐसे आवाज सी भी आ रही थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने एक बार 2-3 बार देखा मैंने विंडो के बाहर, जैसे ही मैंने एक बार मैं उठ के देखी तो मुझे ऐसा लगा कि इधर कोई है। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। जैसे ही वो इस तरफ आए, आगे की तरफ बढ़े, फिर मैं डर गई। कौन थे, क्या मतलब कौन से कपड़े पहने थे, कोई बैग सामान था उनके पास? अंधेरा था बहुत, कपड़े तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन उनके पास भारी बैग थे, उन्होंने अपने कंधों पे उठाए हुए थे। और ये 10 सेकंड के अंदर ही वो इधर से क्रॉस हो गए, क्योंकि जगह थी जहाँ पे, वहाँ पे लाइट कम थी, चांदनी रात थी। पाए कि कैसे थे, मतलब थोड़ा बहुत? क्योंकि मैं तो उनकी इस साइड थी, साइड वाली साइड थी। हाइट उनकी अच्छी थी, एक की थोड़ी लंबी थी, एक की थोड़ी ठीक थी और एक आगे आगे चल रहा था, एक उसके पीछे पीछे चल रहा था। बैग बहुत ज्यादा था? हाँ जी, बैग उनके पास भारी बैग थे। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ जी, फिर हमने सुबह हलचल हुई, सुबह बताया हमने सभी को, फिर सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई थी इधर, उन्होंने बातचीत की हमसे, उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो क्या उसके बाद जब 12:22 पे आपने देखा, उसके बाद कुछ हलचल देखी इलाके में? हाँ जी, कोई 1 बजे तक फिर दोबारा इधर हमारी पानी की टंकी है, उधर आवाज आई जैसे किसी ने बाल्टी उठाई, एक बार पानी भरा और उसके बाद दोबारा रखी गई उधर बाल्टी। मेरे ख्याल से तो आतंकी ही थे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कई नाकाम कोशिश की। इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और इनके जरिए पाकिस्तान के सभी एयरबेस को निशाना बनाया गया। क्या आपको पता है भारत ने पाकिस्तान पर हमले में कितनी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था? रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से 26 हमलों की नाकाम कोशिश की। तुर्की के ड्रोन और चीनी हथियारों के दम पर वो भारत को चुनौती देना चाहता था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की हर साजिश को धूल में मिला दिया। जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, हमारा डिफेंस सिस्टम उन्हें सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देता। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया। पंद्रह ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और चीनी तकनीक को तहस नहस कर दिया।
लाहौर के रडार स्टेशन से लेकर कई UAV और एक एयर सर्विलांस प्लेन तक पाकिस्तान ने सब कुछ खो दिया। भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। यही कारण है कि वो लगातार भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हमले में वो ड्रोन और मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा था। इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस पूरे ऑपरेशन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मिलकर लीड किया। ऐसी चतुर रणनीति बनाई गई कि पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया। असीम मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया क्योंकि भारत की सटीकता और ताकत के आगे उनकी एक न चली। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में सबक सिखाता है। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। स्वदेशी ब्रह्मोस और अजय वायुसेना की ताकत ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये नया भारत है जो किसी भी चुनौती को धूल चटाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।